लेकिन सच है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कड़वी रियलिटी है, लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए कड़वा सच सुनना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन तुम्हें रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए कोई और नहीं आने वाला। जिस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, जिस मैसेज का वेट कर रहे हो, जिस सपोर्ट की तुम उम्मीद कर रहे हो सकता है कि वो कभी ना आए। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। कभी नोटिस किया है, जब तुम दुखी होते हो, लोग कुछ देर तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, लेकिन फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, चाहे वो तुम्हारा कितना भी क्लोज वन क्यों ना हो। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। जब तुम रात को टेंशन में सो नहीं पाते ना, तो कोई तुमसे पूछने नहीं आता है, कोई उस रियलिटी को समझ नहीं पाता है, कोई उस टाइम में जो दर्द तुम झेल रहे होते हो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। और मैं इसे गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि दुनिया चलते ही ऐसे है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। और ये बुरी बात नहीं है, ये रियलिटी है। तुम्हारे बिल्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तुम्हारे नाम पर है, किसी और के नाम पर नहीं है, ना कोई इसे उठाकर चलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। वो आज एक बड़े बिजनेसमैन है। क्या वो हमेशा से रिच ही फैमिली में पैदा हुए थे? वो रिच ही थे? नहीं, वो स्टार्टिंग में जो है एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। पेट्रोल पंप पे काम करते करते आज उन्होंने एक एक स्टेप लेकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। चाहे तो वो भी हमेशा कंप्लेन करते रहते कि लाइफ अनफेयर है, मेरे कोई स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज नहीं है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्शन लिया, और आज वो जो है हमारे टॉप बिजनेसमैन में से एक आते हैं। अगर वो उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी उनका नाम भी आज जान पाता। ये एक्शन लेने की बात होती है सिर्फ। चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल तो नहीं कहूँगी मैं इसे, क्योंकि ये आई थिंक हम सबके घर में हम डेली देखते हैं इस चीज़ को। हमारे फादर को, यस, सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। कभी तो, कभी कभी नहीं, हमेशा ही, मोस्टली वो अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ। उन्होंने कभी किसी सुपर हीरो की वेट नहीं की, उन्होंने किसी की से उम्मीद नहीं लगाई। उन्हें समझ आ गया था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और नहीं करेगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसी वजह से लाखों फादर्स बिना शोर मचाए, बिना कोई कंप्लेंट किए, हर दिन अपनी फैमिली को संभालते हैं। एक लड़का है 20-22 साल का, ठीक है, और उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो क्या करता है, उसे ना, वो सीरियस नहीं लेता है किसी चीज़ को। वो, उसका माइंड भी बहुत शार्प है, और वो बहुत जल्दी चीज़ें वो ग्रैब भी कर लेता है, उसमें पोटेंशियल भी है। लेकिन वो क्या करता है, नहीं मैं आज नहीं करूँगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। ये करते करते कई साल बीत जाते हैं, और उसमें क्या होता है, एज तो उसके बढ़ जाती है, लेकिन उसके सपने जो है ना वो वहीं रह जाते हैं। वो नहीं पूरे कर पाता, क्योंकि उसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया होता है। एट द एंड जो है ना, उसे रियलाइज़ होता है, जब वो खुद को पीछे मुड़कर देखता है, कि मैंने इतने साल गंवा दिए हैं। सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब वो सोचता है कि यार मेरे में वो पोटेंशियल थी, और मैंने क्या किया, मैंने टाइम वेस्ट करके सब गंवा दिया। काश उसने स्टार्ट कर लिया होता तो आज वो भी बहुत रिच नहीं होता, लेकिन वो कहीं तो स्टैंड कर रहा होता।
उसने गलतियाँ की होती, गलतियों से सीखा होता, खुद में इम्प्रूवमेंट लाया होता, तो आज वो कहीं ना कहीं स्टैंड जरूर करता। तो उसने एट द एंड यही रियलाइज़ किया कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं था, वो खुद था, जो कि एक्शन ही नहीं ले पाया। बिल्कुल। तो अगर आप लोग भी किसी के आने का वेट कर रहे हो ना, तो आप प्लीज़ मत करो, वेट बंद कर दो। क्योंकि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रेस्क्यू का वेट करते हैं, दूसरा जो अपनी लाइफ की स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। याद रखो, तुम जब गिरते हो ना, दर्द तुम्हें होता है, तुम जब फेल होते हो तकलीफ़ तुम्हें होती है। ऐसे जब तुम सक्सेसफुल बनते हो ना, तो खुशी भी तुम्हें ही मिलेगी। इसलिए आज एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डालूँगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, वो कौन है? वो वही इंसान है जिसे तुम रोज़ मिरर में देखते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्शन लो,